23 मई 2021 के दैनिक राशिफल की चर्चाओं के साथ में हम हाजिर हुए हैं, किंतु इसी दिवस विशेष में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। महान्यायाधिपति सूर्यपुत्र शनिदेव कर्म फल प्रदानक ग्रह जब वक्री हो रहे हों तो जो ये समय अंतराल 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक का रहेगा वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हमने विशेष कार्यक्रम शनिदेव के वक्रगत आधार पर लिया था तब भी आपसे यही निवेदन किया था कि आप इस स्थिति को, जो ये परिवर्तन सामने आ रहा है, इसको दो भागों में विभक्त करके देखिएगा। पहला भाग, यदि जन्मकालिक आधार के ऊपर शनिदेव वक्री रहे हैं तो फलाफल के अंदर एक अलग दृष्टिकोण निकल कर आता है जो कि कहीं न कहीं सकारात्मक रुख की ओर होता है। तो वहीं जन्मकालिक स्तर पर शनिदेव मार्गी रहे हैं और अभी जब वक्री हो रहे हैं तो फलाफल के दृष्टिकोण से ये स्थितियां अलग हो जाती है। जब भी कोई परिवर्तन हो, भले ही जीवन में हो, ग्रहीय व्यवस्था का हो या अन्यत्र कोई भी आधार पर हम किसी भी चेंज को देखते हैं तो वहाँ धनात्मक और ऋणात्मक दो ही स्थितियां देखते हैं, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। उसका कर्म के ऊपर प्रभाव किस तरह से रहेगा उसको समझकर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वहीं से सारी पोजीशंस डिसाइड होती चली जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बेस यहाँ पर रहता है जिसको जानने योग्य स्तर के ऊपर व्यक्ति को ज़रूर चलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। तो जब यहाँ शनिदेव स्वराशि स्थान में वक्रगत रहेंगे तो आप जिस भी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, शुरुआती स्तर पर आपको कहीं न कहीं जब एक तीव्रता नज़र आने लगती है तो वहाँ सावधान हो जाना चाहिए कि कोई भ्रम तो सामने निकल कर नहीं आ रहा है। और जहाँ पर स्लगिश अप्रोच आ जाती है वहाँ ये समझ लीजिए कि समझने के मौके अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल रहे हैं। जो मंथन की प्रक्रियाएं शनिदेव के साथ में, जो ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की पोजीशन शनिदेव के साथ में जुड़ी होती है, जब भी यहाँ पर महान्यायाधिपति वक्री हो जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी कमी देखी जाती है। आप कोई भी निर्णय लेते हैं वहाँ पहले बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, अपनी स्थितियों को जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। किंतु जब भी इस प्रक्रिया में कमी आती है तो समझ लेना चाहिए कि कोई न कोई परिवर्तन सामने आया है जिसको समझने की आवश्यकता है। तो इसी वजह से ये परिवर्तन महत्वपूर्ण है। और इससे भी महत्वपूर्ण स्थिति ये रहेगी कि जब 20 जून 2021 से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक जब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री रहेंगे और 14 सितंबर के बाद जब पुनः मकर में प्रवेश कर जाएंगे, आप ये याद रखिएगा कि 14 सितंबर से लेकर जो 11 अक्टूबर तक का समय अंतराल है वो भी कुछ मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा। अब जब ये परिवर्तन सामने आ रहा है तो आप यहाँ हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत कीजिएगा, जिसमें सुंदरकांड के पाठ की प्रमुखता रहती है। पूरा ही घर परिवार साथ में हो और हम जब ऐसी एक तरह से आराधना उपासना की ओर जाते हैं तो मन को सुकून संतुष्टि देने वाले होते हैं। जो भी उहापोह मन में होती है वो जब दूर हटती है तो फिर वहाँ से स्पष्टता के सिवा कुछ भी नहीं है। जहाँ आस्था है वहाँ श्रद्धा निहितार्थ है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ विश्वास की प्रगाढ़ता है, जहाँ विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है तथा कर्म के साथ में पूरे तरीके से जुड़ाव है, वहाँ व्यक्ति स्वयं को अपने आप ही संबल देता चला जाता है। तो इस संबल की आवश्यकता है और इस संबल के साथ में गतिमान होना ही जीवन की प्राथमिक स्थिति मात्र है जिसके साथ में हमको निरंतर चलना है। जब तक जीवन की अंतिम ऊर्जावान श्वास चलायमान रहेगी तब तक व्यक्ति ये संकल्प सिद्धि अपने भीतर लेकर रखे कि जो भी सामने आ रहा है आत्मसात करेंगे और उसके साथ में जीवन की चुनौतियों को हंसते हुए पार पाने का प्रयास भी करेंगे। हम यहाँ 23 मई 2021 का दैनिक राशिफल जैसा हमने आपको बताया लेकर उपस्थित हुए हैं। रविवार रहेगा तो वहीं चंद्रमा आज रात्रि 11:03 के अंतराल तक कन्या राशि में, तो उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव वृषभ राशि में ही चल रहे हैं। तो वहीं पर जो यहाँ पर वैशाख मास शुक्ल पक्ष की स्थितियाँ चल रही है, इसी के साथ में हस्त नक्षत्र की स्थितियाँ रहने वाली रहेंगी। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में।
प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर आप यहाँ पर यह देखिएगा कि जो सोच में रुग्णता बनी हुई थी उसमें अब हल्की फुल्की कमी आने की शुरुआत आपके लिए होगी। स्वास्थ्य में ये समय संबल भरे संकेत आपके लिए दे रहा है। विदेश संबंधी कामकाज में बहुत अधिक तीव्रता आपको दिखाने से बचना चाहिए, ये एक निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे। तो वहीं दूसरी स्थिति में इस बात को भी समझकर चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर आपको किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करने की ओर जाना है तो उसकी भी लिमिट आप डिसाइड करके रखने वाले हों। यहाँ अनुशासन में कमी आ सकती है, इसी वजह से जो आप कर रहे हैं उसको पूरे तरीके से कॉन्शियस अप्रोच में लेकर चलने का जब प्रयास करेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे और अनुशासित जीवन भी साथ में चलता चला जाएगा। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए जो भी कामकाज होते हैं उसमें थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है, सावधान रहिएगा। वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि जो कामकाजी जीवन के अंदर रविवार का दिवस होता है और कई बार आलस्य की स्थितियों को लेकर आता है, उससे आप यहाँ दूर रहने का प्रयास करें। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अभी अभी ही जुड़े हैं, ये रविवार का जो दिन आपको मिल रहा है जो कामकाज से दूर है, अवकाश की स्थितियों के साथ में है, जो भी स्ट्रेटजी आपको प्लान करनी है उसके साथ में आप चलिएगा। कई बार व्यक्ति फैसिनेशन में होता है, शुरुआती सफलता मिलती है, उसको लगता है कि कार्य बड़ा ही सही है, हम और पूंजी इस तरफ निवेश करने की ओर जाते हैं, किंतु वहीं पर खुद को रोकने की आवश्यकता रहती है, वहीं पर एक लिमिट डिसाइड करके रखने की आवश्यकताएं होती है। लिमिट वो पोजीशन है जो व्यक्तिगत जीवन में और भले ही प्रोफेशनल लाइफ में रहे, भले ही आर्थिक स्तर के ऊपर रहे, व्यक्ति को किसी भी तरीके की बड़ी नकारात्मकता की तरफ नहीं जाने देती। एक रिलेशन में बहुत ज़्यादा आत्मीयता निकल कर आ गई तो वो लिमिट धीरे धीरे क्रॉस होने लगती है, वहाँ से अगला व्यक्ति आपको कुछ भी कह सकता है जो आप स्वीकार नहीं करने वाले होते, वहाँ से परेशानी निकल कर आती है। फाइनेंसेस के अंदर एक सेग्रीगेशन आप बनाकर चल रहे थे कि इतना हमको हमेशा एक तरह से जोखिम के लिए बचा कर रखना है, किंतु जैसे ही कोई अवसर आता है और आप वो गणना स्वयं ही भूल जाते हैं और उस लिमिट को तोड़ देते हैं, वहां से कई बार परेशानियां निकल कर आती है। उससे आप यहां पर सावधान रहकर चलें, जो भी स्ट्रेटजी आप प्लान आउट करेंगे वो बेहतर रहेगी। तो वहीं किसी भी सेल्फ हेल्प बुक की तरफ आप जाना चाहते हैं, यानी कि खुद के लिए पढ़ने का कोई भी माध्यम आप पुनः विकसित करना चाहते हैं जिससे कि मन संतुष्टि की ओर जा पाए, आप उस अवसर को भी जीवन में पूरे तरीके से लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आपसे निवेदन करेंगे कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आपकी रुचि निरंतर तौर पर यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। ये भी एक प्रमुख अवसर विशेष आपके सम्मुख यहाँ पर नजर आता है। आपसे निवेदन करूंगा कि इस समय अंतराल में संतान पक्ष और गृहस्थ जीवन के साथ में जो समय बीत रहा है उसको भी आनंदित होकर आप महसूस जरूर कीजिए। तकनीक से दूर रहना और सारी ही तनाव भरी स्थितियों से दूर रहकर जो सामने है उसको पूरे तरीके से आनंदित होकर अपनाना, ये भी कई बार जीवन की प्रमुख आवश्यकता रहती है जिसके साथ आप चलिएगा। वहीं मिथुन राशि, आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो समय विशेष है अज्ञात भय संबंधी स्थितियां दे सकता है, उससे सावधान रहने का प्रयास करें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में रविवार के दिवस विशेष में कोई भी बड़ा निर्णय आपको यहाँ लेने से बचना चाहिए। तो वहीं पर जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से आपके साथ में नहीं था, आज भी उसमें कमी रहेगी। इसी वजह से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जहां पर आप अपने कर्म के भरोसे नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ भावी संभावनाओं के भरोसे हैं और इमेजिनेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में लगातार स्वयं को लेकर चल रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से स्वयं को आप दूर रखें। ये एक बात, हृदय जनित रोगों से सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कोई भी नई शुरुआत के बारे में आप निरंतर सोच रहे थे, तब भी ये समय विशेष आपको सहयोग की प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो वहीं पर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास आज आप जरूर करने वाले हों। तो इसी के साथ में नौकरी पेशा जीवन में आप कुछ भी नया खोज रहे हैं या एक नौकरी में चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट किया जाए या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर कुछ नया सीखा जाए जिससे कि भावी भविष्य के अंदर हमारे पास में एक और हुनर मौजूद हो, तो फिर बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उस और
गमन करने की पूरी ज़रूरत है, वहाँ आप स्वयं को रोकने वाले नहीं रहें। वहीं यदि हम कर्क राशि की चर्चा करते हैं तो आप सर्वप्रथम इस बात पर गौर कीजिएगा कि इस समय विशेष के साथ में चलते हुए आपके लिए स्थितियां कहीं न कहीं एक बेहतरी के आधार को सम्मुख रखने वाली होगी, जहां भाग्य का सहयोग है, भले ही नौकरी पेशा जीवन हो या व्यापारिक जीवन हो, एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट आपके सामने है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी बेहतर से बेहतर स्तर और आधार को आप महसूस करने वाले होंगे, ये एक स्थिति है। तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज को पूरे तरीके से यहाँ पर आप टाल कर रखने का प्रयास कीजिएगा। निवेदन करना चाहूँगा कि आपके लिए यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में जो प्रगाढ़ता की स्थितियाँ होती है उसको अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के अंदर नयापन निकल कर आ सकता है, तो वहीं आपको किसी व्यक्ति की मदद करने की ओर जाना है तो उसमें एक लिमिट पहले से ही आप डिसाइड करके रखें। एजुकेशन की लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शन से आप दूर होंगे। नौकरी पेशा जीवन में चलते हुए किसी व्यक्ति विशेष को सलाह देनी है जो अपना है और बहुत लंबे समय से संबंधों में प्रगाढ़ता है, किंतु वो व्यक्ति अभी तक पूरे तरीके से आपकी बात को लेकर कन्विंस नहीं है और वो गलत कर सकता है, तो आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को समझाएं जरूर। जो क्रिएटिव पोजीशंस मन के भीतर से निकल कर आ रही है, कलम सामने है, कागज सामने है, विचार मन के भीतर है, तो आप उनको उकेरने का प्रयास करें। इमेजिनेटिव पोजीशन सामने आ रही है और हम चित्रकारी करने की ओर जा सकते हैं, क्यों नहीं जाएं। रियाज करने का मन कर रहा है और हम जीवन के तनाव के साथ में है, आप उस तनाव को थोड़े से समय के लिए मन के भीतर से बाहर निकालकर जो ये सारी ही स्थितियां रुचिकर आधार के साथ में आ रही है उससे तारतम्य जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं गृहस्थ का सहयोग यहां भरपूर तरीके से बना रहने वाला होगा। वहीं सिंह राशि, जो पिछले सप्ताह के तनाव हैं और उसका एसेंस जो बना हुआ था, वहां से अब आप एक दूरी बनाते चले जाएंगे। ये एक पॉजिटिव फ्रेम है जो आपके लिए मौजूद है। यहाँ पर धनागमन संबंधी संभावनाएं निरंतर बढ़ती चली जाएगी। यात्रा संबंधी कामकाज को पूरे तरीके से टालने वाले आप रहें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में या किसी भी टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, बेहतरी निकल कर यहाँ आ सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि बनी रहेगी। तो वहीं लेखन संबंधी विधाओं के साथ में चलते हुए ये दिन आपको सकारात्मकता भरे सरोकार दे सकता है। आउटसोर्सिंग हो गया या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहां पर अभी अभी आपने स्वयं को अपडेट किया है, तो वहीं अब आपके उस अपस्किल मोड की रिक्वायरमेंट कामकाज को हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन को हो सकती है, तो उसकी प्रिपरेशन और अच्छे से करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। तो वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में पॉजिटिव फ्रेम आपके लिए बना रहने वाला होगा और इसी समय की सार्थकता के साथ में चलते हुए मेटल संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, उस और भी आसानी से आप गमनशील होकर आगे बढ़ सकते हैं और रुकावट और थकावट की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। निवेदन है कि आप जो व्यापारिक साझेदारियों के साथ में चल रहे हैं, अगले व्यक्ति को पूरे तरीके से समझाइश के साथ में लेकर चलें। यदि आप किसी चेंज की ओर जाना चाहते हो, तो आप तकनीक को अपनाना चाहते हैं, अगला व्यक्ति कन्वेंशनल मेथड के साथ में चलना चाहता है, वहीं से घर्षण निकल कर आ रहा है, पारिवारिक जीवन में भी वो फ्रस्ट्रेशन घर कर रही है, एक बार बातचीत की आवश्यकता रहेगी और उसको पूरे तरीके से आप अपना कर चलिएगा। वहीं कन्या राशि, आत्मविश्वास में भरपूर तरीके से वृद्धि है। रविवार के इस दिवस को कहीं पर भी आलस्य के साथ में नहीं जोड़ें। ये दिन भी भरपूर तरीके से यूटिलाइज करते हुए चलें। जो भी कामकाज साथ में है उनके साथ में जुड़ना और स्वयं को एक समृद्धि का आधार देना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं पर कन्या राशि के जातकों को फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच अपनाकर चलनी चाहिए। ऊर्जा का जो स्तर आज बहुत अच्छे से बना हुआ है, लोग भी उससे सकारात्मक होते चले जाएं, ये प्रयास कीजिएगा। घर परिवार में लगातार स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, प्रत्येक व्यक्ति परेशान रहा है, किंतु अब स्थितियां सुधरने लगी है। तो आप उस सुधार के सिरे को सबके सामने जब रखते हैं तो कहीं न कहीं और अधिक ऊर्जा के अंदर अलग संप्रेषण आने लगता है। जो स्थिति सामने है उसको सामने होते हुए भी कई बार हम पहचानने वाले नहीं होते और कई बार हम पहचान लेते हैं, दूसरे पहचानने वाले नहीं होते।
तो उस स्थिति को सामने रखा जाना और अच्छे से आवश्यक होता है। ये प्रयास आप कीजिएगा और इसी के अंदर आपके लिए एक पॉजिटिविटी रहेगी। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। संतान पक्ष की ओर से आपके लिए जो एक संबल मिलना चाहिए वो रहने वाला होगा। और वहीं पर व्यापारिक जीवन में कोई भी अवसर प्रतिध्वनित होता है तो उसके साथ में भी आप जुड़कर जरूर आगे गतिमान रहें। वहीं तुला राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना सर्वप्रथम आपके लिए आवश्यक है। निवेदन करना चाहूंगा कि तकनीक संबंधी कामकाज में आया हुआ अवसर आप छोड़ने वाले नहीं हो। पुराने दिनों की स्मृतियों के साथ में चलते हुए आज के दिवस की तुलना करने से आप बचें, अन्यथा फ्रस्ट्रेशन का पीक साथ में जुड़ सकता है, जिससे दूर रहने की अभी आवश्यकताएं हैं। मस्कुलर पेन संबंधी समस्याओं से सावधान रहने का प्रयास करें। तो वहीं पर तुला राशि के जातकों के लिए इस समय के स्तर के साथ में एक और बात जुड़ी हुई है, वो ये है कि आप अपने भीतर के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे थे। तो वहीं जो दोस्तों के साथ में आप किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एक लिमिटेशन है, इसी वजह से किसी न किसी के साथ में जुड़ना ज़रूरी है। तो वो मित्र जब आपके साथ जुड़ने को तत्पर हो, किंतु फिर भी आप एक लिमिट तय करके चलें, पेपर क्लियर अप्रोच के साथ में चलें, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वहीं यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस बात को भी अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि जो कला संबंधी क्षेत्र विशेष है, जिसमें और ज़्यादा आप डेवलपमेंट चाहते हैं, वहाँ पर भी रुकने और थकने वाले आप नहीं रहें। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आपके लिए यहाँ पर व्यापारिक जीवन में जो भाग्य का सहयोग, कर्म की गतिविधियां और अब जो लाभ की प्रवृत्तियां निकल कर आ रही है, इन तीनों को साथ में जोड़कर चलने की पूरी आवश्यकता रहेंगी। ये एक स्थिति है, इसको आप पूरे तरीके से अपने साथ में जोड़कर चलने वाले हों, एक आधार। तो वहीं पर आप अनुशासन के साथ में किसी भी तरीके की शारीरिक व्यायाम की शुरुआत करना चाहते हैं, एक्सरसाइज की, योगा की, प्राणायाम की या ध्यान की भी शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ जो संकल्प आप लेंगे वो निरंतर आपको गतिमान रखने वाला होगा। कई बार व्यक्ति ऐसे मुहूर्त के अंदर शुरुआत करने की कोशिश करता है जहाँ से कंसिस्टेंसी बनी रहे, जहाँ से निर्बाध गति बनी रहे। आप इस दिवस को उसी आधार के ऊपर स्वयं के लिए मानकर चलने वाले हो सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में चर्चाओं को आगे बढ़ाइए, किंतु निर्णायक मोड़ की ओर पहुंचने से बचना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहूंगा। वहीं धनु राशि, यहाँ नौकरी पेशा जीवन में आज भी अवसर आपके सामने आ सकते हैं। कोई भी अनौपचारिक चर्चा होती है और सामने से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हामी भरने में जल्दबाजी करने से आप बचिएगा, ये एक निवेदन है। लंबे समय से सक्रियता नहीं बन पा रही थी, किंतु ये समय विशेष आपको बारंबार ये संकेत दे रहा है कि यहाँ से आपके लिए सक्रियता बन सकती है। तो आप उस स्थिति को पीछे छोड़ने वाले नहीं हो, स्वयं के साथ में पूरी ही पोजीशंस को जोड़कर चलें, ये एक आधार। तो वहीं पर इस बात को भी गौर में लेकर चलें कि जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है, तकनीक संबंधी कामकाज है, बेहतरी वहाँ से रहेगी। एजुकेशन की लाइफ के साथ में चलते हुए कोई भी विचार आ रहा है, लगता है कि कामकाज के साथ में भी जुड़ा जा सकता है, आपको सही लग रहा है, उसके ऊपर आप अपने मंथन को बढ़ाइए और उसके बाद में उस और गमनशील ज़रूर रहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर जिस ताजगी के साथ में आप चलेंगे वो लोगों को और अधिक प्रभावित करने वाली रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में एक अलग आनंद और मुस्कुराहट आपके चेहरे के ऊपर नजर आने वाली रहेगी। यानी जब व्यक्ति सुकून के साथ में है, संतोष के साथ में है, जो कार्य कर रहा है वहां से पूरे तरीके से वो समर्थन में है कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं, तो फिर गति और बढ़ने लगती है, व्यक्ति प्रगति की ओर जाता है। यही आधार आपके सम्मुख आज रहेगा। वहीं मकर राशि, भाग्य का पूरा सहयोग बना हुआ है। कामकाजी जीवन के अंदर जिस उत्साह के साथ में आप चल रहे हैं उसको आज भी बनाकर रखिएगा। जो स्टाफ के कोऑर्डिनेशन के साथ में कई बार दिक्कत आती है, या कोई व्यक्ति कई बार स्वास्थ्य लाभ की ओर जा रहा होता है और हमारे पास में एक तरह से जो मैन मैनेजमेंट है उसकी कमी होती है, उसको प्रोएक्टिव रहकर आप सुलझाने की ओर ज़रूर जाने वाले हों। मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में है तो उसमें भी कोई भी रिपेयरिंग आदि है तो उसमें भी किस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं, इस बात पर आप गौर फरमाइएगा।
यहाँ छोटी छोटी बातों के साथ में जो मन मुटाव कई बार गृहस्थ के साथ और पारिवारिक जनों के साथ में निकल कर आते हैं, उससे दूरी बनाकर रखना भी आवश्यक रहेगा। तकनीक संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत हैं। धनागमन की स्थिरता यहाँ बहुत अच्छे से आपके लिए बनी हुई है। वहीं कुंभ राशि, अज्ञात भय संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, जिससे सावधान रहकर चलने का प्रयास आप करें। हनुमंत उपासना और शिव उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर रहेगा। रूटीन में एक आलस्य आ चुका है, किंतु आप सुधार चाहते हैं, तो यहाँ पर स्वयं को बारंबार ये नहीं कहें कि कल हम प्रयत्न करेंगे, कल हम करेंगे ही, और अपने रूटीन की शुरुआत के अंदर अनुशासन को रखने वाले होंगे ही। कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब आप इस प्रतिध्वनि के साथ में होते हैं या सुबह सुबह के अंतराल में ही खुद को कोई ऐसी मैंडेट टास्क दे चुके होते हैं जहाँ जाना ही जाना है, आप देखिए अपने आप ही जो स्थितियां हैं वो अनुशासन के साथ में जुड़ने लग जाती है। ये महत्वपूर्ण स्थिति आपके सामने रहेगी। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य के सिरों को अपनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। क्षमताओं के साथ में किसी भी तरीके की गलतफहमी को आप यहाँ पर जोड़ने वाले नहीं रहें। वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन में एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज दोपहर के बाद में परेशान कर सकते हैं, उससे सावधान रहें। कोई कामकाज अटका हुआ है, कोई और स्थिति ऐसी आ गई जिसने परेशान किया, और हम सारी पोजीशंस को एक साथ में जोड़कर सोचते हैं कि असफलता की ओर जा रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें। हिस्सों को अलग अलग करके देखने की आवश्यकताएं होंगी। फिर क्या पोजीशन और पॉसिबिलिटी निकल कर आती है, वहां से जुड़ने का प्रयास आप कीजिएगा। ये एक प्रवृत्ति, भाग्य का सहयोग यहाँ पर बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स को जो आपने सपोर्ट दिया था, आज जब उनकी ओर से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो मन में एक स्थिरता का भाव लगातार आपके लिए रहने वाला होगा। और वहीं लेखन संबंधी कामकाज में ये समय आपको काफ़ी हद तक पुनः बेनिफिट की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। कहीं पर भी रुकावट और थकावट की गुंजाइश नहीं है। कमिश्निंग संबंधी कामकाज में अपनी संभावनाओं को और अच्छे से जीवन के साथ में जोड़ने का प्रयास आप करते चले जाएं। तो ये था 23 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।